हनुमान। किसी ने भोलेनाथ से कहा कि आप अपना दिव्य चिन्मय विग्रह त्याग करके पशु का शरीर धारण कर रहे हैं, शंकर से बंदर बन रहे हैं, क्यों? भगवान शिव ने कहा, भैया अगर मैं मानव बन करके जाऊंगा तो एक मानव को दूसरे मानव से सेवा लेने में संकोच होता है, लेकिन अगर मैं पशु बन करके गया तो भगवान को मुझसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं होगा और मैं सच्चे भाव से भगवान की सेवा करूंगा। और हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। देखिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि देह कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान लंका में होते हैं तो सुबैल पर्वत की झांकी देखिए आप, हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी झांकी देखिए, जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या में आए और भगवान अमराई में घूमने के लिए गए। आज तीनों भैया ने कहा, आज सारी सेवा हम लोग आपस में बांट लेंगे, हनुमान जी को सेवा नहीं करने देंगे। तो भरत जी ने अपना पीतांबर बिछा दिया, भगवान उस पर बैठ गए। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी भगवान के एक एक चरणों को पकड़ लिया। आज हनुमान जी कौन सी सेवा करेंगे, क्योंकि नित्य चरणों को दबाते थे। देखें आज क्या करेंगे, पर धन्य है हनुमान जी महाराज। मारुत सुत तब मारुत कर, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से पंखा करने लगे, सबको हवा देने लगे। ये हनुमान जी का सेवत्व है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, यदि चरण सेवा करूंगा तो सिर्फ भगवान की सेवा होगी, परंतु यदि मैं पंखा झेलूंगा तो भगवान को सुख की प्राप्ति होगी, अपितु तीनों भाइयों को भी सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए ये सच्ची सेवा है। हनुमान जी की संसार की सेवा में बंटवारा हो सकता है, बर्तन तुम धुलोगे, खाना हम बनाएंगे, परंतु भगवान की सेवा में कोई बंटवारा नहीं हो सकता। इसी भाव से हनुमान जी महाराज प्रभु की सेवा करते हैं कि पशु रूप में मैं जब जाऊंगा तो प्रभु को मुझसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए शंकर जी बंदर की देह धारण करी है और तभी सच्चे अर्थों में अपने प्रभु की मैं सेवा कर पाऊंगा। बोले आप बैठिए मेरे पीठ पर, पशु की पीठ पे बैठने में क्या संकोच। भरत जी महाराज चाहते हुए भी प्रभु के कष्ट को दूर नहीं कर पाए। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, लक्ष्मण जी महाराज चाहते हुए भी राम के कष्ट को दूर नहीं कर पाए। पर वाह हनुमान जी महाराज, जैसे हनुमान जी ने प्रभु के कष्ट को देखा तो उनके कष्ट दूर किया। हनुमान जी महाराज ने कहा, चलो अब बैठा लिया दोनों को पीठ पर बैठाया। इसका अर्थ एक और भी है, क्या? जब समाज में कोई बड़ा मजबूत होता है तो हम कहते हैं फलाने इनके पृष्ठ पोषक हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसका पृष्ठ पोषक है, इसका बचाव कर रहा है। लेकिन संसार में जब हम किसी को पृष्ठ पोषक बनाते हैं तो उसी की रक्षा के लिए किसी और को पृष्ठ पोषक बनाना पड़ेगा। इस प्रकार की ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा, जब मैं स्वयं को सुग्रीव का पृष्ठ पोषक बना दूंगा तो सदा सर्वदा के लिए उसका भय समाप्त हो जाएगा। आज हनुमान जी भगवान को लेकर के आए। हनुमान जी अग्नि को साक्षी मान करके दोनों की मित्रता करवा दी। लक्ष्मण जी ने कहा, आप दोनों की मित्रता हुई, अवश्य इसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा।
भगवान ने कहा लक्ष्मण ये मित्रता किसके कारण हुई है, उसको भी तो देखो। भगवान अग्नि के समान और जीव लकड़ी के समान है। लकड़ी में जिस प्रकार अग्नि होती है परंतु वो छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं परंतु छिपे रहते हैं। तो जब तक वायु नहीं होगी तब तक वो अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। उसी प्रकार हम सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, परंतु हनुमान जी जैसे संत वायु का कार्य करके जब तक परमात्मा को प्रकट नहीं करेंगे तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होने वाली है। तो हनुमान जी सच्चे संत जब जीवन में आते हैं तब भगवान से संबंध स्थापित होता है। सुग्रीव और भगवान की मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज के द्वारा हनुमान चरित्र को हम अब यही प्रणाम करेंगे और आगे हम आपको कथा में लेकर के चलेंगे।